किसी आम आदमी को यह बात अजीब लग सकती है कि ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में कई समूह पिछड़ा की स्थिति के इच्छुक हैं। क्या यह विपरीत नहीं होना चाहिए? खैर नहीं। वास्तव में इनमें से अधिकांश समुदाय जो मांग कर रहे हैं वह पिछड़ा टैग नहीं है, बल्कि शिक्षा, नौकरी के अवसर, भूमि और सांस्कृतिक संरक्षण आदि के क्षेत्र में कई भत्ते और अधिकार हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा ऐसे समुदायों को दिए जाते हैं जो आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। देश में चल रहे अनुसूचित जनजाति की मांग के आंदोलनों पर एक संक्षिप्त नजर झारखंड, पश्चिम बंगाल व ओडिशा में कुर्मी की स्थिति पर दिखाई देती है। दरअसल पूर्वी भारत में कुर्मी महतो लोग हैं, जिनकी कहानी विरोधाभासों में से एक है। 1931 से पहले भारत में जनगणना से संबंधित दस्तावेजों में कुर्मी महतो को एक आदिवासी समुदाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उस समय समुदाय ने हिंदू क्षेत्रीय का दर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया। उनकी क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई आंदोलन और प्रयास हुए। 1894 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा AIKKM की स्थापना एक उदाहरण है। कुर्मी महतो ने भी कुर्मी के बजाय कुर्मी वर्तनी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1930 के दशक के बाद समुदाय खुद को ST की सूची से हटाने और खुद को प्रशासनिक रूप से क्षेत्रीय हिंदू का दर्जा दिलाने में सफल रहा। वर्तमान में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों से ST लिस्ट के लिए आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर मौजूदा आदिवासी समुदायों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। असम में 6 अलग अलग समुदायों द्वारा ST की मांग के लिए बड़ा आंदोलन देखा गया है। आंदोलन अंतिम चरण में है और केंद्र सरकार ने उन्हें ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन यात्रा सुचारू नहीं रही और कई बार रुकी भी है। 8 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 9 जनवरी 2019 को संविधान आदेश विधेयक 2019 को तत्कालीन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य संविधान आदेश 1950 में 41 प्रविष्टियां, जो कि चुटिया, मटक, मोरन, कोच राजवंशी, ताई, अहोम, माल पहाड़िया, कवार, लोढ़ा, बैगा, नगासिया, भील, गोड़ैत, हलबा, मजवार, धनवार, असुर, खोंड, कोरवा, खेरवाल, चेरो, कोया, बिरहोर, परजा, मिर्धा, किशन, चिकबड़ैक, कोल, सावरा, प्रधान, बिरजिया, दमदरी, बोंडा, मछली, शाबर, खड़िया, गोंड, मुंडा, उरांव, बेदिया, संथाल और भूमिज। असम में 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने के लिए सूची में पहले 5 अलग अलग समुदाय हैं, जबकि 36 अन्य आदिवासी की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यह कदम वर्षों के आंदोलन और परामर्श के बाद आया है। 6 समुदायों में से ST दर्जे की मांग सबसे पहले 1968 में कोच राजवंशियों द्वारा उठाई गई थी। तब से कोच राजवंशी 5 अन्य समुदायों के साथ साथ ताई, अहोम, मोरन, मटक, चुटिया और आदिवासी दर्जा की मांग कर रहे हैं। अहोम ताई समूह से संबंधित है। इन्होंने लगभग 600 वर्षों तक असम पर शासन किया। मोरन और माटक, इनकी जड़ें बर्मा के हुकावंग घाटी में देखी जा सकती है। कोच राजवंशी का असम और वर्तमान उत्तर बंगाल में कई दशकों तक अपना राज्य था। 28 अगस्त 1949 को कूच बिहार का राज्य भारत में शामिल हो गया। चुटिया समुदाय 6 में सबसे पुराना एक तिब्बती बर्मन जाति है, जिसका पूर्वी असम में लगभग 400 वर्षों तक अपना राज्य था। आदिवासी चाय जनजाति ज्यादातर मध्य और पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों, विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होती है और 19वीं शताब्दी के मध्य से चाय बागानों में काम करने के लिए अंग्रेजों द्वारा असम में लाई गई थी। इन लोगों के पास पहले से ही उन राज्यों में ST का दर्जा है जहां से वे मूल रूप से आए थे, लेकिन असम में नहीं। मणिपुर में मीतेई का एक बड़ा वर्ग पिछले 1 दशक से अधिक समय से अनुसूचित जनजाति यानी ST के दर्जे के लिए प्रयास कर रहा है। अपनी ही भूमि में प्रवासियों द्वारा अधिक संख्या में होने का डर, समुदाय में बढ़ती बेरोजगारी, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त पहाड़ी आदिवासियों के साथ एक मानसिक विभाजन, भारत के मूल निवासी के रूप में पहचाने जाने का लक्ष्य आदि सभी कारक हैं जिन्होंने मैतेई ST मांग आंदोलन की उत्पत्ति में योगदान दिया। आंदोलन को 2 कारणों से नुकसान उठाना पड़ा है। पहला, मैतेई या मीतेई समुदाय का एक और बड़ा वर्ग इस मांग का विरोध करता है और दूसरे आंदोलन ने अपने अस्तित्व के वर्षों के दौरान अन्य जन मांगों के लिए हमेशा दूसरी भूमिका निभाई है।
सिक्किम में 11 नेपाली भाषी समुदाय गुरुंग, मांगर, राय, सुनवार, मुखिया, मांझी, जोगी, थामी, यखा, बहुन, क्षेत्री और नेवार को आदिवासी यानी एसटी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियों के गोरखा भी क्षेत्र में रहने वाले 11 समुदायों के लिए एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। हालांकि दार्जिलिंग हिल्स के विपरीत सिक्किम के लोग संविधान के अनुच्छेद 371F के आधार पर आदिवासी स्थिति की मांग कर रहे हैं, जो हिमालयी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जो 1975 में भारत में विलय हो गया था। महाराष्ट्र में धनगर एक ऐसा समुदाय है जो अपने पारंपरिक व्यवसाय के रूप में चरवाहे का अभ्यास करता है, जिसके कारण अधिकांश आबादी सामाजिक रूप से अलग थलग जीवन व्यतीत करती है। मुख्य रूप से जंगलों, पहाड़ियों और पहाड़ों में भटकती रहती है। धनगर समुदाय को महाराष्ट्र में विमुक्त जाति खानाबदोश जनजाति एनटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह केंद्रीय स्तर की ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। हालांकि समुदाय एसटी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है। चूंकि एनटी श्रेणी को केंद्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए समुदाय के सदस्यों को लगता है कि उन्हें केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। वहीं तमिलनाडु की ओर देखते हैं तो नर्री कुरोवर एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है। तमिलनाडु सरकार उन्हें अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी समुदाय के रूप में वर्गीकृत करती है। इससे इस आबादी के बारे में गलत धारणाएं बनती हैं। पिछले 3 दशकों में नर्री कुरोवरों ने खुद को आदिवासी के रूप में देखा है और एसटी का दर्जा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी अनिश्चित स्थिति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उनकी खानाबदोश जीवन शैली से और जटिल है, जो एसटी स्थिति के लिए आवश्यक भौगोलिक अलगाव के मानदंडों के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त जैसा कि नर्री कुरोवर अपने उत्पादों को बड़े पैमाने पर समुदाय को बेचते हैं, वे जुड़ने में संकोच प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जो एक अन्य मानदंड है। लेकिन चूंकि ये मानदंड स्पष्ट नहीं है, समुदाय के लिए स्पष्ट राजनीतिक मांगों को तैयार करना काफी कठिन हो जाता है। तमिलनाडु की बादागा समुदाय एसटी लिस्ट में शामिल करवाने को लेकर कई सालों से मांग कर रही है। वर्तमान में यह समुदाय बीसी समुदाय में शामिल है। तेलंगाना में बोया या वाल्मीकि समुदाय के द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा की मांग की जा रही है। बोयाओं के लिए एसटी दर्जे की मांग 60 साल से अधिक पुरानी है। तेलंगाना में उनकी आबादी लगभग 5 लाख है और आंध्र प्रदेश में बोया समुदाय की संख्या 40 लाख है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ समुदायों द्वारा एसटी दर्जे की मांग की खबरें आई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को एसटी में शामिल किया गया है। जम्मू में कुछ पहाड़ी समुदायों को एसटी में शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में मौजूदा एसटी समुदायों द्वारा इसका विरोध किया गया है।